Hey students, so today's our poem is The Sun Travels of class 5th. This is the poem written by R.L. Stevenson. As you can see here, R.L. Stevenson is the poet of this poem. So first question is here, what is the poem about? What we will read in the poem? हम क्या पढ़ने जा रहे हैं poem में? Let's take a quick summary part of this poem, then we will read this poem in detail. So in this poem we will see one child is there who compare, जो कंपेयर कर रहा है इंडियन बच्चों को दूसरे वर्ल्ड के जो पार्ट्स हैं, जो दूसरे कंट्रीज़ हैं उन बच्चों के साथ, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उन बच्चों के साथ. बच्चा यहाँ कहता है वाइल द चाइल्ड प्लेज ड्यूरिंग द डे, जब बच्चा जो है ड्यूरिंग द डे वो खेल रहा है. चिल्ड्रन इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर गेटिंग रेडी टू स्लीप, वर्ल्ड के जो दूसरे हिस्से हैं वहाँ बच्चे सो रहे हैं या सोने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इंडियन बच्चा खेल रहा है. अभी आपको सबको पता है अभी जो टाइमिंग है वर्ल्ड के दूसरे पार्ट्स पे वो डिफ़र चलता है और इंडिया का डिफ़र चलता है. जैसे लंदन है वहाँ अलग समय चल रहा है, वहाँ इस समय रात हो रही है और यहाँ पर दिन है अभी. सो वो कंपेयर कर रहा है वेस्टर्न टाइमिंग को इंडियन टाइमिंग के साथ कि यहाँ बच्चे जिस समय खेल रहे हैं तो दूसरे पार्ट्स में बच्चे स्कूल के लिए रेडी हो रहे हैं. या फिर अदर वर्ड्स में बच्चा ये कहना चाह रहा है कि व्हेन इट इज़ डे इन वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि जब वर्ल्ड के एक पार्ट में, एक हिस्से में दिन निकला हुआ है, इट इज़ नाइट इन द अनदर पार्ट, और वर्ल्ड के दूसरे हिस्से में इस समय क्या है, नाइट है. सो अभी इस पोएम को डिटेल में पढ़ते हैं, देन इट विल बी क्लियर टू यू ऑल. लेट्स स्टार्ट अवर पोएम. The sun travels, the sun is not a bed when I at night upon my pillow lie. Still round the earth his way he takes, and morning after morning makes. The sun is not a bed. A bed means here asleep. asleep or you can say not set yet, अभी तक जो सेट ही नहीं है. द सन इज़ नॉट asleep, जो सन है वो अभी तक सोया नहीं है. when I, जबकि जो मैं हूँ, यहाँ मैं कौन है, आई कौन है, आई जो है यहाँ स्पीकर है, और स्पीकर कौन है, बच्चा है जो अपनी पोएम बोल रहा है, यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, जो कंपेयर कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है. When I at night upon my pillow lie, जबकि जो मैं हूँ रात का समय है अपने बिस्तर पर सोने की जो है तैयारी कर रहा हूँ. Still round the earth his way he takes and morning after morning makes, तो बच्चा कहता है लेकिन अभी भी जो अर्थ है वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, घूम रही है. एंड मॉर्निंग आफ्टर मॉर्निंग मेक्स, और हर इसी तरह से जो सर्कल है वो चलता रहता है. हर मॉर्निंग के बाद एक नई मॉर्निंग आती है, फिर नाइट आती है, फिर नई मॉर्निंग आती है. वाइल हियर एट होम इन शाइनिंग डे वी राउंड द सनी गार्डन प्ले, तो यहाँ चाइल्ड क्या कह रहा है, each little Indian sleepyhead is being kissed and put to bed while here at home in shining day. यहाँ बल्कि इस समय यहाँ पर क्या है, शाइनिंग डे है, मतलब सूर्य जो है वो निकल आया है, मॉर्निंग का टाइम हो चुका है. वी राउंड द सनी गार्डन प्ले, अभी जो है हम जो सनी गार्डन है, गार्डन सनी गार्डन का मतलब है यहाँ पर गार्डन जो कि फुल ऑफ ब्राइटनेस है, जहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, सूर्य की रोशनी कंप्लीट आ रही है. तो वी राउंड द सनी गार्डन प्ले, हम बच्चे जो हैं सनी गार्डन में प्ले कर रहे हैं. ईच लिटिल इंडियन स्लीपी हेड, लिटिल इंडियन मतलब जो छोटे छोटे इंडियन बच्चे हैं, हर लिटिल इंडियन जो है वो सोने की तैयारी कर रहा है या वो सो रहा है. इज़ बीइंग किस्ड एंड पुट टू बेड, उसको पैम्पर किया जा रहा है, प्यार किया जा रहा है. एंड पुट टू बेड, और उसको सुलाया जा रहा है. एंड व्हेन एट ईव आई राइज फ्रॉम टी, डे डांस बियॉन्ड द एटलांटिक सी, एंड ऑल द चिल्ड्रन इन द वेस्ट आर गेटिंग अप एंड बीइंग ड्रेस्ड. So what the child is saying here, and when at eve, eve means here evening time को बोला गया है eve, and when at evening, जब मैं evening में मतलब उठता हूँ, मैं अपना टी लेता हूँ या मिल्क बच्चे लेते हैं. डे डांस, डांस मीन्स हियर बिगिन, स्टार्ट होता है, बिगिन्स होता है.
डे डांस बियॉन्ड द अटलांटिक सी। तो अटलांटिक सी के पार दूसरी साइड, अटलांटिक सी के दूसरी साइड क्या होता है, दिन की शुरुआत होती है। एंड ऑल द चिल्ड्रन इन द वेस्ट, और वेस्टर्न कंट्रीज़ के जहाँ जो सारे बच्चे हैं, आर गेटिंग अप एंड बीइंग ड्रेस्ड, वो जग रहे हैं, उनको उठाया जा रहा है और वो क्या हो रहे हैं, रेडी हो रहे हैं स्कूल जाने के लिए। सो हियर कंपैरिजन दिखाया गया है इंडियन बच्चों के बीच में और वेस्टर्न बच्चों के बीच में, कि किस तरह से जब इंडियन बच्चे खेलते हैं तो अदर पार्ट में बच्चे जो हैं वो सो रहे होते हैं, और जिस समय अदर पार्ट में जो बच्चे हैं वो सोने की तैयारी करते हैं, उस समय इंडियन साइड के जो बच्चे हैं वो उठकर तैयार होते हैं। तो इस तरह का कंपैरिजन दिखाया गया है पोएम में।